ओम शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छे से सबने होली को सेलिब्रेट किया होगा, एंजॉय किया होगा। ज्ञान का रंग भी खूब भर भर के लगाया होगा आप सब ने। अब आ जाते हैं अपनी अव्यक्त मुरली पर, जो 1971 की मुरलीज चल रही हैं, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं 22 जून की मुरली, जिसका टाइटल है तीव्र पुरुषार्थी की निशानियाँ। कि तीव्र पुरुषार्थी की क्या निशानियाँ होंगी। बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग वाली बातें हैं। पुरुषार्थ को एकदम जिसको करना है ना शार्प, तो उसके लिए है जब अनेक संकल्पों की समाप्ति होकर एक शुद्ध संकल्प रह जाता है। बहुत रिफाइनमेंट है ये ज्ञान की। जबकि अनेक संकल्पों की समाप्ति होकर एक शुद्ध संकल्प रह जाता है, इस स्थिति को ही शक्तिशाली, सर्व कर्म बंधनों से न्यारी और प्यारी स्थिति कहते हैं। तो कौन सी स्थिति है जिसके बारे में बाबा बार बार बोलते हैं कि न्यारा और प्यारा बन के रहो, शक्तिशाली? तो वो यही है कि सिर्फ और सिर्फ एक शुद्ध संकल्प। ठीक है। शिव भगवानाथ, स्मृति कम है तो समर्थी भी कम है। किस चीज़ की स्मृति? स्मृति वही जो हमारे स्वमान कि तुम हो कौन, उसकी याद। समर्थी अर्थात शक्तियाँ। मास्टर सर्वशक्तिमान का जन्म सिद्ध अधिकार कौन सा है? सर्व शक्तियाँ ही मास्टर सर्वशक्तिमान का जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है। तो बाबा ने कहा ये जो तुम्हारा अधिकार है ना, अगर इसकी स्मृति में रहो ना कि ये स्टेज कि भाई हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, उसकी स्मृति सदैव रहनी चाहिए। और सदैव रहेगी तो ही तुम्हारी विजय होगी, तो तुम्हारी याद की यात्रा कभी ठहरती नहीं होगी। ठीक है। और बाबा कहते हैं कि अंत तक अगर सपूत बनने का ही पुरुषार्थ करेंगे तो फिर तुम सबूत कब दिखाओगे बाबा को? कब तुम सबूत दोगे कि हाँ तुम संपूर्ण हो गए हो, तुम पूरी तरह से उसी की संतान हो? देखो होता है ना कि माँ बाप के बच्चों से कुछ कामनाएं होती हैं। कामनाएं नहीं, थोड़ा सा गलत वर्ड यूज़ कर लिया शायद मैंने, कि कुछ एक ना शुभ इच्छाएं होती हैं कि हमारे बच्चे ये करें, ऐसा करके दिखाएं। तो तुम कब ही करके दिखाओगे? बाबा कहते हैं इतने सालों से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, इतने पेशेंस से सचमुच बाबा पढ़ा रहे हैं। मुरली के भी रिवाइज कोर्स हमारे रिपीट होते रहते हैं, शुरू हो चुके हैं। ठीक है, कितनी बार। तो कब आएगी तुम्हारी वो स्टेज? बताओ तो सही। बाबा भी तो जानना चाहते हैं ना ये चीज़। जो तीव्र पुरुषार्थी है ना, उनके मुख से कभी शब्द नहीं निकलेगा कि हाँ ठीक है कब कर लेंगे या तब से कर लेंगे। वह सदैव अभी, सिर्फ कहेंगे भी नहीं लेकिन अभी अभी करके दिखाएंगे कि नहीं आज सुन लिया, अभी से सुन लिया, अभी करेंगे। नहीं तो जिनको अच्छा सबको लगता है, हाँ हाँ कितनी अच्छी पॉइंट बताई है बाबा ने, बहुत अच्छा बताया, हाँ करेंगे इसको करेंगे। ठीक है, ये होते हैं कभी वाले। और जिसको करना होगा ना वो उसी घड़ी उसी क्षण से शुरू हो जाएगा। ठीक। शिक्षाओं को शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखो, लेकिन हर शिक्षा का ना स्वरूप बनाओ तो क्या बन जाएंगे। तो वो जो असली स्टेज है ना तुम्हारी, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, वो स्थिति बन जाएगी। ठीक है। तो पॉइंट की रीति से बुद्धि में नहीं रखो, लेकिन पॉइंट को प्रैक्टिकल स्वरूप बनाओ। जीवन में कोई भी बात अगर आपको धारण करनी है, कभी भी कहीं पर भी आपको लगे कि फंसे हो, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ के अंदर आपको अपनी स्टेज जो चाहते हो उसको अटेन करना है, तो उस हर पॉइंट को ना खाली एक बोलने के लिए नहीं, प्रैक्टिकल में लेके आना पड़ता है। कि तुम खाली मुख से बोले जा रहे हो हाँ हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्या दिखाया तुमने? कहाँ से क्या सबूत है कि जब साथ देने का समय आया तुम उस इंसान का, उस व्यक्ति का साथ ना निभाओ तो कौन कहेगा तुम्हारा प्यार? कैसा प्यार? कौन सा प्यार? ठीक है। किसी को तुम्हारे सहयोग की ज़रूरत है, ठीक है, मुख से तुम बोलते रहो हाँ हाँ अरे बहुत, जब जब ज़रूरत पड़े बोल देना अरे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और जब अचानक से ज़रूरत पड़ती है या कभी ऐसा समय आता है कि अब सहयोग चाहिए प्रैक्टिकल में, तो क्या था वो? नहीं मिलता है तो क्या था? क्या उसको सहयोगी कहेंगे? खाली बोलने के लिए सहयोगी कि हाँ आप ये कार्य सिद्ध करो, या फिर मान लो बोलने के लिए किसी भी चीज़ में तुम्हारा करना दिखाता है कि तुम कितने सहयोगी हो, तुम कितने अपने। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने ही वचनों के झूठे
ऐसा झूठ किसी को मत दिखाना कि सामने से मुख पे तुम कुछ और बोल रहे हो, किसी के अंदर उम्मीदें जगा रहे हो, किसी के भी अंदर, भगवान के अंदर भी या किसी भी आत्मा के अंदर, कि तुम हाँ ये करोगे वो करोगे, ऐसा करके दिखाओगे, और सामने वाले किसको धोखा दे रहे हैं आप ये बताओ। ये कर्म गति है, जो दिया है वही लौट कर आएगा। जैसे तुमने किसी को झूठी उम्मीद दिलाई ना, ऐसे ही जब तुम्हारा समय आएगा ना, तुम्हें भी छोटी उम्मीद मिलेंगी, ठीक है। और जब वो टूटेंगी ना तो बहुत उस समय लगेगा, अरे भगवान कौन से कर्म किए थे हमने, ठीक है जी। अब देखो, बाबा ने कहा कि पुराने संस्कार, अशुद्ध संकल्प बुद्धि में भी टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव या संपूर्ण प्योरिटी नहीं कहेंगे। और असंकल्प, जो अशुद्ध संकल्प का मतलब ही क्या, हर चीज़ को मतलब प्योरिटी की परिभाषा बहुत बड़ी है। किसी के लिए भी राग द्वेष घृणा कुछ भी है ना, तो ये भी अशुद्धता में ही आता है, ठीक है। तो फिर तुम्हें क्या कहा ना बाबा ने, इसको संपूर्ण प्योरिटी नहीं कहते अगर बुद्धि में भी टच है तो। चलो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अभी से ही शक्तियों को भक्तों ने पुकारना शुरू कर दिया है। आवाज़ सुनना आता है? जितना आगे चलते जाएंगे उतना ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई मूर्ति के आगे भक्त लोग धूप जलाते हैं या गुणगान करते हैं, और उनकी पुकार को ऐसे अनुभव करेंगे ना जैसे कि सम्मुख पुकार रहा है कोई, तुम्हें फील होगा। देखो जिनका पार्ट है उनको फील होगा, वो टिक कर नहीं रह सकेंगी आत्माएं, उनको बार बार आएगा कि कुछ करना है, सकाश देना है, लोगों के दुख दूर करने, वो रह ही नहीं सकती। पहली बात तो अपनी छोटी सी आम जिंदगी के अंदर उलझी नहीं रहेंगी वो वाली आत्माएं, ठीक है। उनको तुम कितना ही वो उनकी बुद्धि को छोटा करने की कोशिश करोगे ना, छोटा इन द सेंस बस अपने ही 2-4 परिवार के लोगों के बीच फंसे हुए, गृहस्थी में फंसे हुए, वो बुद्धि उसकी होगी ही नहीं। तुम चाहे कितना कोशिश कर लेना, नहीं उसकी बुद्धि को तुम बांध पाओगे। तो क्या होगा कि जैसे भक्त लोग धूप जलाते गुणगान करते तो प्रैक्टिकल में उसकी खुशबू अनुभव करेंगे, रियल में होगा। देखो जिनका है उनको होता भी होगा, और जिनका पार्ट बड़ा ही साधारण अपना मस्त राम है तो ठीक है भाई, पहुंच जाओगे तुम भी और कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, जीवन तो तुम्हारा बन ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये होगा सम्मुख कोई पुकार रहा है, जैसे दूरबीन द्वारा दूर का दृश्य कितना समीप आ जाता है, वैसे ही दिव्य स्थिति दूरबीन का कार्य करेगी। तुम्हारी ये दिव्य स्थिति दूरबीन का कार्य करेगी, यही शक्तियों की स्मृति की सिद्धि होगी। और इस अंतिम सिद्धि को प्राप्त होने के कारण शक्तियों के भक्त शक्तियों द्वारा रिद्धि सिद्धि की इच्छा रखते हैं। भक्ति में भी ये जो रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं ना, वो इसी समय अगेन फिर से पॉइंट आ गया ना कि सब कुछ संगम पर भर रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है हर चीज़ की। तो ये कौन सी थी? स्मृति की सिद्धि। और वही भक्त में फिर भक्ति में ये अलग से कल्ट शुरू हो जाएगी, रिद्धि सिद्धि वाला, ठीक है, ये जो मंत्र तंत्र वाला जो है ना वो सब। तो क्या कहा बाबा ने, अगर एक संग सदा बुद्धि की लगन है तो अनेकों के संग का रंग नहीं लग सकता। तो जी ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मुरली टाइम से मिलती रहे। बाकी आप मुरली को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है वैसे ही ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में।